आज द्वितीय दिवस इस मंगलमयी चर्चा का। उपस्थित विप्रवृंद, गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। महादेव की पावन नगरी काशी जो कि किसी समय पर आनंद वन से प्रसिद्ध थी। आज भी शास्त्रों में काशी का नाम आनंद वन ही है। पता नहीं क्यों जब मैं आता हूं बनारस, वैसे तो करपात्री जी महाराज कहते कि बनारस नहीं बोलना चाहिए, या तो वाराणसी बोलो या फिर काशी बोलो। काशी बोलने से साक्षात उमा पार्वती के चरणों में प्रणाम करने पर जो फल मिलता है वो काशी बोलने मात्र से मिल जाता है। तो इसलिए वे मना करते थे, बोले नहीं, या तो वाराणसी बोलो या काशी बोलो। तो काशी की बड़ी महिमा गाई थी हमने, और कौन गा सकता है भैया। लेकिन यह भी सिद्ध है कि ये भूमि महादेव को प्रिय लगी, इसलिए उन्होंने यहां पर आकर के विराजमान हुए, नहीं तो ये आनंद वन नारायण की भूमि है। अच्छा, हिसाब बराबर हुआ है। वैसे तो वो महादेव की भूमि है जहां बद्रीनाथ विराज रहे हैं। उसको आज भी अगर आप वहां संकल्प लोगे तो वहां बोला जाता है केदार खंडे। वो केदार खंड है पूरा, वो महादेव की भूमि है। वो भाग गई हमारे ठाकुर जी को, तो वहां वे विराज गए। ये आनंद वन भाग गया महादेव को, तो वे यहां विराज गए। ये नारायण की भूमि थी, अब महादेव विराजते हैं। वो महादेव की भूमि, वहां नारायण विराजते हैं। तो ये तो आपस में एक दूसरे के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, प्रियतम प्रियसी भी हैं। ऐसे सारे रिश्ते हैं इनके दोनों के। तो महादेव की भूमि है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैं आता हूं मुझे कुछ स्पर्श होता है यहां पर दोनों बार मैं कथा ही कहने आया, कभी मैं अवकाश लेने नहीं आया यहां पर। एक बार मेरा मन है मैं कुछ ना करने के लिए काशी आऊं ताकि केवल बैठा रहूं, जैसे हमारे यहाँ के पड़े रहें कुंजन के कोने, ऐसी मैं पड़ा रहूं 2-4 दिन काशी में, नाव में, घाट पे। तो थोड़ा यहाँ के कई सारी ऐसी मुझे लगता है कि कुछ अनुभूतियां हैं जो स्पर्श करती हैं, पर कथा में व्यस्त होने की वजह से मैं पूर्ण रूपेण उसका आस्वादन नहीं कर पाता, पर कुछ तो स्पर्श होता है। ऐसे हमारे महादेव ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, कोई के घर में गोपाल जी, कोई के घर में त्रिभंग लली, मेरे श्रीनाथ जी, गिरधर लाल, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो कि वृंदावन में विराजते हैं। कभी कभी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाता हूं तो मन में इच्छा आती है कि कैसे बागंबर लपेटे हैं, सिर पर जटा जूट, हाथों में बढ़िया नाग लपेटे, गले में मुंड माला और हाथ में लिए आरती, और हमारे श्री राधा वल्लभ जी की आरती करते होंगे महादेव, तो कैसे दिखते होंगे उस समय। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, महादेव आरती करते हैं, सेवा करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी की। कथा तो पता हो, श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महादेव की ऐसी उपासना की, महादेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बड़ा अकिंचन था बेचारा, उसको तो धन की आवश्यकता थी। वो चाहता था महादेव को प्रसन्न करके मैं ऐसी मणि मांगूं, ऐसा रत्न मांगूं जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। महादेव प्रकट हो गए, बोले मांगो आत्मदेव क्या चाहिए। बोले आपके पास जो आपका सबसे प्रिय रत्न हो वो हमको प्रदान कर दो।
महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग ले, मेरा प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव बोले देना है तो फिर वही दो। उसको महादेव के नेत्रों में आंसू देख करके उसको लगा शायद बहुत ही ज्यादा महंगा होगा रत्न, शायद मेरी पुश्तें तक खाती रहेंगी। बोले महादेव अब तो वही रत्न चाहिए। बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू जो मांगे सो मांग ले, कैलाश का राजा तुझे बना दूं, पूरा पर्वत तेरे नाम कर दूं, पूरा ब्रह्मांड का नायक तुझे बना दूं, लेकिन मेरे हृदय का प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव हट करने लगा, अब तो मुझे वही चाहिए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा रत्न। तब महादेव ने एक वस्त्र में लपेट करके अपने हृदय के सबसे प्रिय रत्न श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान किया। आत्मदेव तो बड़ा दुखी हो गया लाल जी को देख के, ये रत्न है। और महादेव तो अंतर ध्यान हो गए, वियोग सह नहीं पा रहे थे। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, मैं तो धन धान्य की अभिलाषा में था, ये क्या आ गया मेरे पास, अब इनकी सेवा और करो, खर्चा और बढ़ गया मेरा तो। और उनकी बेचारे की इत्र सेवा करता, वस्त्र पहनाता, भोग वोग लगाता, लेकिन देखता ऐसे ही था। बोले जे और आ गए मेरे घर में, वैसे ही मेरे यहाँ कमी इतनी धन की। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। बंधुओं, भगवान की वंशी साधारण नहीं है। कुंज, निकुंज, निवृत निकुंज, 3 लीलाएं हैं भगवान की। लीला एक ही गाई जाएगी, पर निश्चित है कि यहां सुनने वाले अगर निकुंज तक उनका प्रवेश है तो उनको निकुंज की लीला दिखेगी। उनका प्रवेश केवल कुंज तक है तो उनको कुंज में ही दर्शन होंगे। और यदि उनकी भक्ति भावना नाम जब गुरु निष्ठा खूब हो गई होगी तो निवृत्त निकुंज का दर्शन होगा। अब कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज अंतर क्या है? अब देख, कथा में कोई भी गाऊं, कथा में कोई भी बोलूं, अगर आपका प्रवेश केवल कुंज तक है तो कुंज में ग्वाल बाल भी दिखेंगे, अष्ट सखियां भी दिखेंगी, नंद बाबा यशोदा भी दिखेंगे, वृषभानु कीर्ति मैया भी दिखेंगी, और फिर इन सबके संग श्यामा श्याम भी दिखेंगे। ये कुंज की लीला। लेकिन यदि भावना थोड़ी और सुदृढ़ होगी तो लीला वही गाई जा रही है, लेकिन किसी किसी को वो निकुंज में दिखेगी। निकुंज में कौन है? केवल अष्ट सखियां और ठाकुर जी और लाडली जी, बस। वहां पर ब्रजवासी नहीं है, वहां पर नंद नंदन यशोदा नहीं है, वहां पर केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम। लेकिन किसी की भजन भाव स्थिति यदि अत्यंत सुदृढ़ होगी तो लीला में उसको निवृत्त निकुंज में प्रवेश मिलेगा। वहां केवल 2 हैं, लाडली और लाल, बस, और कोई नहीं। परंतु ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में जहां किसी का प्रवेश नहीं है वहां एक का प्रवेश है, और वो है वंशी। वंशी ने ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में भी प्रवेश किया है, वहां का भी दर्शन किया है। इसलिए ठाकुर जी की वंशी, जो लोग भी घर में सेवा करते हो, केवल आरती के समय धारण कराया करो, बाकी के समय वंशी ठाकुर जी के बगल में विराजमान किया करो। क्यों? अरे वो खुद भी रसिका है, वो निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में लगी रहती है, ठाकुर जी के चिंतन में रहती है। और दूसरा भाव ये कि ठाकुर जी पूरे दिन वंशी लेके रहेंगे, श्रमित नहीं हो जाए, इसलिए वंशी नीचे पधराओ, केवल जब आरती करने जाओ तब वंशी धारण कराओ। ये पुष्टि मार्ग में ऐसा नियम है, वंशी को केवल आरती पर धारण, शयन में आरती में धारण, मंगला में आरती में धारण, आरती में वंशी ही रहेगी ठाकुर जी के साथ। तब महादेव ने मन में विचार किया, बोले आत्मदेव ले तो गया ठाकुर जी को, इससे सेवा नहीं हो रही है। तब महादेव ने वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। और वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विचरण करते करते आत्मदेव के पास आए, आत्मदेव से ठाकुर जी की याचना की। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कृपा करके हरिवंश महाप्रभु को कह दिया कि आप इनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करो, और दोनों पुत्रियों से ब्याह करके दहेज में ठाकुर जी को लेके आए वृंदावन, राधा वल्लभ लाल। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? ये आपके काशी विश्वनाथ प्रभु के निज ठाकुर, घर के ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपको अगर मन किया करे तो महादेव के पास जाके श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल दिया करो, महादेव खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते होंगे। अरे
हमारे ठाकुर जी के यहाँ से आए हो? हमको तो 2 दिन हो गए, अभी तक तो गए नहीं हम। आज जाना था, आज भी नहीं गए, और कल जाएंगे। और मेरा निश्चित, मैं कभी महादेव के सामने ओम नमः शिवाय मैंने आज तक नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि जिसके सामने जाओ उसके प्रिय का नाम उच्चारण करो। निश्चित मानना, महादेव के दर्शन में आप ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे हो, लाखों लोग सब यही बोल रहे हैं। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते हुए जाओ, श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हुए जाओ, शायद महादेव आपको सुन रहे हो। इतनी भीड़ में कोई अलग बोल रहा है हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर रहा है। बंधुओं, स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा बताया गया, पर वो महादेव भी राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं। सोचो, हमारी श्री जी के, लाल जी के सबसे बड़े उपासी तो आपके पास ही बैठे हैं। आप तो यहीं से वृंदावन से जुड़ जाओ, काशी विश्वनाथ प्रभु को ही नित्य रिझाने जाओ। अगर कोई पास ही रहता है मंदिर के और वो सुन रहा हो, नित्य जाओ, और महादेव के सामने ना तो शिव महिम्न स्तोत्र गाओ, ना कोई ये पाठ वाठ कुछ मत सुनाओ, पद रसिक जनों के याद कर लो, मंदिर परिसर में कहीं बैठ के पद सुनाओ, हमारी श्यामा शाम की लीला के पद सुनाओ महादेव को, प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़े रसिक अग्रगण्य तो आपके पास विराज रहे हैं महादेव। तो मधुरतम बात है कि उन्हीं के नगरी में